नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। उत्तरी रेलवे के कर्मचारी इन दिनों खासी दुविधा में हैं। उनकी दुविधा की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पूरे देश में जो तांडव मचा है, ऐसे में जो लोग जो मरे हैं, बेमौत जो मारे गए हैं और कोरोना योद्धा का जो उनको दर्जा नहीं दिया गया है, उससे वो खासे परेशान हैं। कई बार अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा चुके हैं, सरकार से गुहार कर चुके, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बढ़ चढ़ के दावे करती है, लेकिन दावे बिल्कुल उनके सतह पर नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा 2019 से अभी तक उनको डीए भी नहीं मिला है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का अभी तक कोई भी नतीजा निकल के सामने नहीं आया है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं बीसी शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, बड़ी दुख की बात है कि कोरोना के दौरान जिस तरह से रेलवे के कर्मचारी भी कोरोना योद्धा को जो एक तगमा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है जिसको लेकर उनमें कुछ खुशी आए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। आप 2020 में कोरोना महामारी जो है फैली इस भारतवर्ष के अंदर, तब से कंटिन्यू और पहले भी रेलवे कर्मचारी जो उनकी ड्यूटी है, जो इस कोरोना काल के अंदर कोई बाहर नहीं निकलता था और एक दूसरे से मिलने से भी डरते थे, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने एक अहम रोल जोधा की तरह और मिलिट्री मैन की तरह जो है निभाया। एक जगह से दूसरी जगह आम जनता के लिए जो भी उनको सामान चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए या और कुछ चाहिए, या अभी देखिए ऑक्सीजन की इस देश के अंदर कमी आई, तो उस ऑक्सीजन को भी वहाँ से लाने के लिए आज तक जो है तकरीबन 6000 टन ऑक्सीजन जो है रेलवे गाड़ियों के द्वारा दिल्ली में आ चुका है, दूसरी जगह आ चुका है। और कभी भी जो गुड्स ट्रेन, जो रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद था, गुड्स ट्रेन को इस तरह से चलाया जिससे रेलवे की इनकम को बढ़ाई। लेकिन इसी दरमियान बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो बहादुर साथी इस कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, उनको इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश की गवर्नमेंट ने एक लफ्ज़ भी उनके परिवार के लिए और उनके लिए कोई बात भी नहीं की, उनको सतावना भी नहीं दी। यहाँ तक दूसरे जो है वोट बैंक के लिए ये अनाउंस कर रहे हैं कि जो कोरोना में डेथ हुई है उनको हम एक्स ग्रेशिया दे रहे हैं, देंगे। लेकिन रेलवे कर्मचारी जो आज भी ड्यूटी कर रहा है, कोरोना काल शुरू होने से भी ड्यूटी कर रहा है, कभी रेलगाड़ी बंद नहीं होने दी, रेलगाड़ियाँ चला रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बड़े तकलीफ़ से हम कह सकते हैं कि महंगाई भत्ता जो 1964 के अंदर एक दास कमेटी बनी थी, जब भारत सरकार ने ये कहा था कि आपको महंगाई भत्ता किस बेस पे दे, नहीं दे सकते, डिसएग्रीमेंट हुआ। उस डिसएग्रीमेंट के ऊपर भारत सरकार से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के जो हमारे पूर्व उस समय महामंत्री थे, उन्होंने बात की, दास कमेटी बनी, चीफ जस्टिस थे दास जो है, उससे सामने इस भारत सरकार ने आर्गूमेंट रखे और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन अकेली फेडरेशन थी जिसने कहा कि महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और मिलेगा। उसके सामने आर्गू हुआ। 1964 को आर्गू करते करते 2-3 साल लग गए। उसके बाद महंगाई भत्ते का एक फार्मूला बना जिसको पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया गया। 60 साल गवर्नमेंट जो है कांग्रेस सरकार की रही, कोई भी आपदा आई है लेकिन कभी देश के अंदर महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी या दूसरे कर्मियों महंगाई भत्ता बंद नहीं हुआ था। इस सरकार के दरमियान इन्होंने जो जुलाई 19 में हमारा महंगाई भत्ते की किस्त दी थी, उसको और उसके साथ साथ लेट अनाउंस करके आज तक 3-4 किस्तें जो हमारी फ्रीज की हुई हैं। इससे क्या हुआ, जो साथी हमारे मौजूदा काम कर रहे हैं उनकी बेसिक पे में फ़र्क आ रहा है, जो साथी रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने जा रहे हैं उनकी ग्रेचुटी में फ़र्क आ रहा है, उनकी लीव इनकैशमेंट फ़र्क आ रहा है, उनकी पेंशन के अंदर फ़र्क आ रहा है, उसको बड़ा लॉस हो रहा है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी इनसे राहत मिलती है, उनको भी महंगाई भत्ता मिलता है।
और जो हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी महंगाई भत्ता मिलता है। इस देश के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार ये ऐसा हुआ जो बहुत बेइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना काल के दौरान कि जिस तरह से आपने बताया कि रेलवे ने बड़ी अहम भूमिका निभाई गुड्स को पहुंचाना हो, खासकर हम बात करेंगे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन की देश भर में जो कमी जो हुई थी उसको कभी भूल नहीं सकते। लोग ऑक्सीजन की वजह से बेमौत मारे गए थे। ऐसे में रेलवे ने आगे बढ़कर जो काम दिखाया है वाकई काबिल तारीफ है। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को फ्रंट लाइनर का दर्जा नहीं देना क्या दर्शाता है आपको? मैं तो कह रहा हूँ कि रेलवे कर्मचारी ये डिफेंस, इनको फ्रंट लाइन ना डिक्लेयर करना, ये भारतवर्ष की दूसरी डिफेंस लाइन है। एक मिलिट्री है, दूसरा ये मिलिट्री है जो इस देश को हर आपदा के अंदर बचाती है। इसको फ्रंट लाइन डिक्लेयर करना, हालांकि कुछ कैटेगरियों का इन्होंने डिक्लेयर किया कि सबसे पहले टीकाकरण इनको लगेगा, लेकिन तमाम रेलवे कर्मचारी चाहे कहीं भी काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है, वो फ्रंट लाइन वर्कर है, उसको फ्रंट लाइन वर्कर ना डिक्लेयर करके ये भी इन्होंने बेइंसाफ़ी की है। और उनको जो जिनकी 1 लाख के करीब इस भारतवर्ष के अंदर इस कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए शहादत दी है रेलवे कर्मचारियों ने, उनके परिवार में उनको भी एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए जो बाकियों को मिल रहा है। और फ्रंट लाइन डिक्लेयर करके हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, मेडिकल है, नर्सेज हैं, आरपीएफ स्टाफ है, दूसरा ऑपरेटिंग स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, डीजल शेडों का स्टाफ है, कैरेज का स्टाफ है, एसएनटी का स्टाफ है, कमर्शियल का रिजर्वेशन बुकिंग स्टाफ जो ड्यूटी कर रहा है, सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं। उनको फ्रंट लाइन जो है, हम फ्रंट लाइन का काम करते हैं, देश को बचाने में काम करते हैं, देश को बढ़ाने में काम करते हैं। ये जो तमाम जो मुद्दे भी आपने हमारे सामने जो बताए हैं आपने, तो क्या आपने इसको लेके सरकार से बात की या आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंट किया, उनको चिट्ठी लिखी हो, उनको इन तमाम बातों से आपने अवगत कराया है किसी तरीके से? हमने बराबर उनको हर जगह लेटर लिखा है, महंगाई भत्ते के बारे में लेटर लिखा है। ये कोरोना काल के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया हुआ है, आज भी वो कहते हैं जी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए। कर्मचारियों को सेकंड वेव के अंदर वो भी नहीं मिल रहा, पैसा सेंक्शन वो कह रहे किया हुआ है। लेकिन मैं अभी भी बात कर रहा था लखनऊ की ब्रांचों से, मैंने 3 दिन से बात की, फिरोजपुर की ब्रांचों से बात की, मुरादाबाद की ब्रांचों से बात की है। पूरे स्टाफ को जो उनकी सेफ्टी के लिए अपने पैसे खर्च करके वो मास्क ले रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके वो जो सैनिटाइज़र ले रहे हैं, अपने पैसे करके जो साबुन ले रहे हैं, हैंड ग्लव्स ले रहे हैं। तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। महंगाई भत्ता जो हमारा है, हमारा राइट है। आपने एक तरीका बनाया हुआ है, पार्लियामेंट के आउट है, हमारी जो रुके हुई महंगाई की किस्तें हैं उसको तुरंत जो है रिलीज़ किया जाए और उसकी पेमेंट जो है होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है सरकार जब कोई घोषणा करती है, जब मजदूरों के बारे में, कर्मचारी के बारे में बोलती है तो अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हमें खुद बीसी शर्मा से पता चला कि रेलवे कर्मचारी इस कोरोना काल के पहली जो लहर थी, दूसरी लहर थी, और दूसरी लहर में जिस तरह से रेलवे कर्मचारी ने जो बढ़ चढ़ के जो काम किया है, उनका काम काबिल तारीफ है। रेलवे के द्वारा ही एक छोर से दूसरे छोर तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाया गया। लेकिन ऐसे में रेलवे कर्मचारी को नज़रअंदाज करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और खासकर महंगाई भत्ता उनका रोक देना, और खासकर जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो चीज़ें होती हैं, मास्क होता है, साबुन होता है, उन तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर सरकार बढ़ चढ़ घोषणा करती है, वही उनसे महरूम करना तो कहीं से भी इंसाफ नहीं है। खैर, सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि तमाम मसलों को लेकर उत्तरी रेलवे मजदूर के जो कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना कि इनका संघर्ष क्या रंग लाता है। क्या प्रसाद राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।